friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. Question 13. Following is the summary of receipts and payment of Jai Hanuman Vyamshala Aurangabad for the year ended 31st March 2020. साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020 में, इसका मतलब हुआ शुरू हुआ 19 में. सो 2019 से लेकर 2020 ये साल के लिए हमको अकाउंट्स करना है. रिसिट साइड से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब कैश और बैंक बैलेंस ये दिया हुआ है. टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बैलेंस लिखा है 32,800. टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 32,800. ये इस साल का ओपनिंग है, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग है. रिसिट्स एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस मतलब कैश बैलेंस या फिर बैंक बैलेंस. तो कैश बैलेंस बैंक बैलेंस जो भी है वो असेट होता है. कैश बैलेंस बैंक बैलेंस जो भी है वो असेट होता है, और ये पिछले साल का है, इसलिए कहाँ पर जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में. तो चेक करते हैं इसका पोस्टिंग ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में. ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में तो ये रहा बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया. हमारा क्लोजिंग कौन सा है 31 मार्च 2020 है. तो साल के शुरुआत वाला बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसमें लिखा है कैश इन हैंड 32,800. कैश इन हैंड 32,800. तो पिछले साल का बैलेंस कैश इन हैंड 32,800. तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया हुआ है 1 अप्रैल 2019 का. नेक्स्ट लिखा है सब्सक्रिप्शन, मतलब हमारे जो मेंबर्स है वो जो पैसा दे रहे हैं मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन. पहला लिखा है 18-19 और दूसरा लिखा है 19-20. अभी ये जो साल है 31 मार्च 2020 में खत्म हो रहा है, मतलब 2019-20 हमारा करंट ईयर. तो 19-20 हमारा करंट ईयर है. करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम. और पिछले साल का भी हमको पैसा मिला 4,000, मतलब पिछले साल मेंबरशिप से पैसा आना बाकी था. पिछले साल का मेंबर्स का पैसा आना बाकी था. कितना बाकी था 4,000. तो मेंबर से सब्सक्रिप्शन का पैसा आना बाकी है. मेंबर से सब्सक्रिप्शन का पैसा आना बाकी है हमारा असेट, लेकिन ये पिछले साल का है, इसलिए कहां पर जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में. फिर से एक बार, ये जो साल है वो 31 मार्च 2020 में खत्म हो रहा है, मतलब 19 में स्टार्ट होगा. तो 19-20 ये करंट ईयर, 19-20 ये करंट ईयर, 18-19 ये प्रीवियस ईयर. तो पिछले साल का 4,000 रुपये हमको इस साल मिला. पिछले साल का 4,000 रुपये हमको इस साल मिला. तो पिछले साल ये पैसा आना बाकी था, मेंबर से पैसा आना बाकी, ये हमारा असेट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का असेट. और ये पिछले साल का है करके कहां पर जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में. तो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में 4,000. ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में 4,000. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000. और जो इस साल का है, और ये जो इस साल का सब्सक्रिप्शन है 19-20, इस साल का सब्सक्रिप्शन है 19-20 का, जो मेंबरशिप में इस साल का पैसा इस साल भरा, ये हमारा क्या होगा इनकम होगा. इस पर एक एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे. तो 2,30,000 ये हमारा इस साल का पैसा है. तो ये इस साल का जो पैसा है वो कहाँ पर जाएगा इनकम साइड में. तो इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन 2,30,000. सब्सक्रिप्शन में इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन इन द इनर कॉलम 2,30,000. नेक्स्ट बैलेंस डोनेशन. हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन मिला, कुछ नहीं लिखा, मतलब ये कौन सा हुआ जनरल डोनेशन. कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये क्या हुआ जनरल डोनेशन. तो जनरल डोनेशन कहाँ पर जाएगा इनकम साइड. जनरल डोनेशन कहाँ पर जाएगा इनकम साइड. एडजस्टमेंट है इसलिए कहाँ पर जाएगा इनर कॉलम. एडजस्टमेंट है इसलिए कहाँ पर जाएगा इनर कॉलम. तो इनकम साइड में देख सकते हो डोनेशन इन द इनर कॉलम 60,000. इनकम साइड में डोनेशन इन द इनर कॉलम 60,000. इनकम साइड में डोनेशन इन द इनर कॉलम 60,000.
नेक्स्ट बैलेंस है रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया होगा जिसका टिकट्स बेचकर कलेक्शन हुआ है 40,000। कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया होगा जिसका कलेक्शन हुआ है 40,000। सो रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट कहाँ पर लिखेंगे? इनकम साइड। इनकम साइड, तो इनकम साइड में रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट इन द आउटर कॉलम 40,000। receipts from entertainment in the outer column 40,000. Next balance is interest on fixed deposit। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, हमने बैंक में कुछ फिक्स डिपॉजिट रखा होगा, उसका हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 3,000। उसका क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है 3,000। तो ये हमारा क्या होगा? इनकम एंड एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर कॉलम। तो 3,000 on the inner side, inner column, income side। तो इनकम में यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 3,000 इन द इनर कॉलम। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 3,000 इन द इनर कॉलम कौन से साइड में आ गया? इनकम साइड। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस, नए मेंबर्स ज्वाइंट होते हैं तो उनको एडमिशन फीस भरना, एंट्रेंस फीस भरना। ये हमारा क्या होगा? इनकम ऑन द इनकम साइड 50,000, लेकिन एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम। ये रहा एंट्रेंस फीस। इनकम साइड में एंट्रेंस फीस इन द इनर कॉलम 50,000। इन द इनर कॉलम 50,000 by entrance fees in the inner column 50,000। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया जिसका हमको क्या मिल रहा है? इनकम मिल रहा है। हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका क्या मिल रहा है? हमको इनकम मिल रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? इनकम 1,000 रुपए का इनकम, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम। तो इनकम साइड में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द इनर कॉलम 1,000। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द इनर कॉलम 1,000। एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम। तो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं हमारा रिसीट साइड। रिसीट साइड ये क्वेश्चन काफी सिंपल हुआ क्योंकि इसमें सब्सक्रिप्शन का ज्यादा डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है नहीं। पहला लिखा था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये इस साल का ओपनिंग बैलेंस है, मतलब पिछले साल का कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस ये असेट में लिखते हैं, पिछले साल का इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में गया। सब्सक्रिप्शन 2018-19, मतलब पिछले साल का पैसा हमको इस साल मिला। मतलब पिछले साल ये मेंबर्स से पैसा मिलना बाकी था, मतलब असेट, और पिछले साल का इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड। फिर 19-20 का सब्सक्रिप्शन, इस साल का मेंबरशिप का पैसा इसी साल मिला, तो ये हमारा इस साल का क्या हुआ? इनकम। एडजस्टमेंट इसलिए इसको हमने इनर कॉलम में लिखा। डोनेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा, मतलब जनरल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन कहाँ पर लिखते हैं? इनकम साइड। एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम। रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, हमने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया होगा जिसका कलेक्शन हुआ है 40,000। जिसका कलेक्शन क्या हुआ है? 40,000, तो ये हमारा इनकम। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, बैंक में हमने फिक्स डिपॉजिट रखा है जिसका हमको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये कहाँ पर जाएगा? इनकम साइड। एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम। एंट्रेंस फीस दैट इज एडमिशन फीस, कहाँ पर लिखेंगे? इनकम साइड। एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम। एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया जिसका हमको इनकम मिल रहा है, तो ये भी क्या होगा? इनकम, और एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम। पेमेंट साइड काफी सिंपल होता है। सैलरी, हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ को सैलरी दिया 50,000, ये हमारा क्या होगा? एक्सपेंडिचर।
एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम। एक्सपेंडिचर साइड में 50,000, एक्सपेंडिचर साइड में 50,000, ये रहा सैलरी। ये इनर कॉलम में आ गया क्योंकि एडजस्टमेंट था, इनर कॉलम में आ गया क्योंकि एडजस्टमेंट में था, एडजस्टमेंट था इसलिए इनर कॉलम। दूसरा बैलेंस है, देखो यहाँ पर मैं 2-3 बैलेंस अलग से पढ़ रहा हूँ। लाइटिंग 10,500 ये खर्चा हुआ। जनरल एक्सपेंसेस लिखा, ये एक्सपेंसेस से खर्चा हुआ 20,000। मेंटेनेंस चार्जेस, चार्जेस मतलब एक्सपेंसेस, खर्चा हुआ 40,000। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर 35,000 खर्चा हुआ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर खर्चा। तो ये देखो लाइन से, लाइटिंग, जनरल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारे क्या है? एक्सपेंडिचर है। 1 2 3 4 5 बैलेंस, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए कहाँ पर लिखेंगे? आउटर कॉलम। ये रहा आउटर कॉलम में, देखो लाइटिंग इन द आउटर कॉलम 10,500, जनरल एक्सपेंसेस आउटर कॉलम 20,000, मेंटेनेंस चार्जेस आउटर कॉलम 40,000, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटर कॉलम 35,000 and printing and stationery outer column 7,000. Payment side is quite simple. अगला वाला बैलेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, एक्सपेंसेस ऑफ 2018-19। खर्चा कौन से साल का है? 18-19 का। पेड कौन से साल में कर रहे हैं? 19-20 में। फिर से बार, खर्चा कौन से साल का है? 18-19 का है। पेमेंट कौन से साल कर रहे हो? 19-20 में कर रहे हो। मतलब पिछले साल के खर्चे का पेमेंट करना बाकी था, मतलब आउटस्टैंडिंग था। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये क्या होता है? लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये क्या होता है? लायबिलिटी। और ये पिछले साल का था, इसलिए कहां पर जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 25,000, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 25,000। ये रहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25,000, क्योंकि ये पिछले साल का था। ये कौन से साल का था? पिछले साल का था। नेक्स्ट लिखा है इन्वेस्टमेंट, ये हमने इस साल इन्वेस्टमेंट किया, एसेट साइड में जाएगा। फिक्स डिपॉजिट विद अर्बन, वाई अर्बन बैंक लिमिटेड, इस साल हमने फिक्स डिपॉजिट रखा बैंक में, ये भी हमारा एसेट होगा। तो इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट, फिक्स डिपॉजिट ये भी हमारा क्या होगा? एसेट होगा। तो ये इस साल क्या है? तो इस साल के बैलेंस शीट में आएगा। तो ये रहा यहाँ पर 8% fixed deposit in the inner column 50,000 as there is adjustment, and investment 1,50,000. Investment 1,50,000, 8% fixed deposit 50,000 on the asset side. Inner column में है क्योंकि adjustment है, inner column में है क्योंकि adjustment है। तो इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख इनर कॉलम में था, 8% फिक्स डिपॉजिट विद अर्बन बैंक लिमिटेड 50,000 इनर कॉलम में था क्योंकि एडजस्टमेंट है। बैलेंस कैरी डाउन, साल के आखिर में पैसा बचा है, साल के आखिर में हमारा कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस बचा है 33,300। तो ये कहाँ पर लिखेंगे? असेट साइड में। ये कहाँ पर लिखेंगे? असेट साइड। तो ये इस साल का बैलेंस है, कैश इन हैंड, इस साल के बैलेंस शीट में 31 मार्च 2020 का बैलेंस है। कैश इन हैंड 33,300, कैश इन हैंड 33,300। ये 8% फिक्स डिपॉजिट पर क्या हिडन एडजस्टमेंट है? हमने बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट रखा 50,000 का, इधर लिखा 50,000। हमने बैंक में 50,000 का फिक्स डिपॉजिट रखा 50,000, जिस पर हमको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 8%। तो 8/100। हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा 50,000 का, तो 50,000 इज एफडी, उस पर कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 8%। सो 8/100। तो 0 0 कैंसिल, 500 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 4,000। तो हमको 4,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, हमको 4,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। कितना इंटरेस्ट मिला? देखो यहाँ पर रिसिट्स, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कितना इंटरेस्ट मिला? 3,000। टोटल मिलना चाहिए 4,000, मिला है 3,000, मतलब कितना बाकी है? 1,000 रुपीज बाकी है। इंटरेस्ट मिलना बाकी है, इंटरेस्ट मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो पहले तो इंटरेस्ट में ऐड करेंगे, ये 3,000 में 1,000 क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे? असेट साइड में। एक बार फिर से 8% फिक्स डिपॉजिट, 50,000 का फिक्स डिपॉजिट रखा है, जिस पर 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 0 0 कैंसिल,
500 मल्टीप्लाइड बाय 8 4000, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट होना चाहिए था 4000 का, लेकिन इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 3000 ही मिला है। तो 4000 में से 3000 ही मिला है, तो 1000 मिलना बाकी है, तो 1000 रुपये मिलना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गया। तो 1000 रुपये का इंटरेस्ट मिलना बाकी, मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या करेंगे, इंटरेस्ट में ऐड करेंगे, तो ये 3000 में पहले ऐड करेंगे, और पैसा आना बाकी, इसको कहाँ पे लिखेंगे, असेट साइड में। देखते हैं इसके इफेक्ट। एक तो वो इंटरेस्ट में ऐड करेंगे एफडी इंटरेस्ट में, तो ये रहा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 3000 था, उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1000, सो आउटर कॉलम 4000, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 3000, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1000, सो टोटल मिलाकर 4000। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पर होगा, असेट साइड में, ये रहा असेट साइड में 8% फिक्स डिपॉजिट 50000 का था, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलना बाकी है 1000, सो टोटल मिलाकर कितना हुआ 51000। 50000 का फिक्स डिपॉजिट है, उसमें इंटरेस्ट मिलना बाकी है 1000 रुपए का, तो ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1000, सो आउटर कॉलम 51000। क्या एडजस्टमेंट था ये, तो हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा है 50000 का, जिस पर 8% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 50000 का 8% 4000 मिलना चाहिए, मिला कितना है 3000, तो कितना मिलना बाकी है 1000, सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1000 रुपीज। इफेक्ट होगा ऐड इन इंटरेस्ट एंड असेट साइड, ऐड इन इंटरेस्ट एंड असेट। we'll go to the adjustment. First adjustment है, Jai Hanuman Vyayamshala has 5000 members paying annual subscription of 50 each. Jai Hanuman Vyayamshala has 5000 members paying annual subscription of 50 each. हमारे पास 5000 मेंबर्स है, हर एक मेंबर 50 रुपया भरने वाला है, तो 5000 मेंबर्स का 50 के हिसाब से कितना टोटल जमा होना चाहिए, 2,50,000 जमा होना चाहिए। कितना जमा होना चाहिए, 2,50,000। कितना मिला है, 2,30,000 ही मिला है इस साल का। देखो कहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पर लिखा है 2019-20 में कितना मिला है, 2,30,000 ही मिला है। 19-20 का कितना है, 2,30,000 ही आया। कितना मिलना चाहिए था, 2,50,000। कहाँ से 2,50,000, 5,000 मेंबर्स हैं, 50 रुपए के हिसाब से पैसा भरेंगे तो 2.5 लाख मिलना चाहिए, 2,30,000 ही मिला है, मतलब 20,000 मिलना बाकी है, 20,000 मिलना बाकी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इस साल का, तो क्या इफेक्ट होगा, ऐड इन सब्सक्रिप्शन एंड असेट साइड, ऐड इन सब्सक्रिप्शन एंड असेट साइड, ऐड इन सब्सक्रिप्शन एंड असेट साइड। तो सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे और असेट साइड में लिखेंगे, ये रहा इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दिया, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, आउटर कॉलम में आ गया 2,50,000। सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दिया 20,000, आउटर कॉलम में आ गया 2,50,000। ये 20,000 रुपये मिलना है, ये कहाँ पर लिखेंगे, असेट साइड में। तो असेट साइड में देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आपके असेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द आउटर कॉलम 20,000, इन द आउटर कॉलम 20,000। ये था आपका पहला एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट एकदम सिंपल, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, ये तो हमने फाइनल अकाउंट में भी किया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, तो ऐड इन सैलरी एंड लायबिलिटी साइड, ऐड इन सैलरी एंड लायबिलिटी साइड, पैसा देना बाकी है हमारा लायबिलिटी, तो 12,000 ऐड करेंगे सैलरी में। सैलरी 50,000 का था, उसमें ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग 12,000, आउटर कॉलम में आ गया 62,000, ऐड इन सैलरी। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, ये इस साल का बाकी है, तो इस साल के बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। ये था आपका दूसरा एडजस्टमेंट। तीसरा एडजस्टमेंट में आता है, ऑन 1 अप्रैल 2019 द असेट्स स्टूड एज अंडर। हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन के पास साल की शुरुआत में ये असेट थे, कौन सा, लंदन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 17,000, ये 45,000, 17,000 और ये 45,000, ये हमारे पास पहले से असेट है। तो ये असेट एडजस्टमेंट में दिया, तो उसके दो इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। तो देखते हैं 17,000 और 45,000 दोनों बैलेंस शीट में है कि नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। तो ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट, लंदन बिल्डिंग 17,000, फर्नीचर 45,000, लंदन बिल्डिंग 70,000, फर्नीचर 45,000, ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया। अभी देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये रहा क्लोजिंग बैलेंस शीट, लंदन बिल्डिंग 70,000 इन द इनर कॉलम, फर्नीचर इन द इनर कॉलम 45,000।
लैंड एंड बिल्डिंग 70,000, फर्नीचर 45,000। सो इफेक्ट क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड, दो इफेक्ट होना चाहिए। अभी नीचे लिखा है डेप्रिसिएट द अबव असेट्स एट 10% पर एनम। इन असेट्स को क्या करो, डेप्रिसिएट करो। इन असेट्स को क्या करो, डेप्रिसिएट करो। तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम असेट्स एंड एक्सपेंडिचर साइड, लेस फ्रॉम असेट्स एंड एक्सपेंडिचर साइड 10%, मतलब 7,000 और 4,500, लेस फ्रॉम असेट्स एंड एक्सपेंडिचर साइड। तो देखते हैं एडजस्टमेंट या कैसे किया। तो लैंड एंड बिल्डिंग में से लेस हुआ 10% डेप्रिसिएशन 7,000, फर्नीचर का 45,000, उसमें से 10% लेस हो गया 4,500। लेस फ्रॉम असेट, असेट में से क्या हुआ, लेस हुआ। दूसरा इफेक्ट कहां पर गया, एक्सपेंडिचर साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 7,000, फर्नीचर 4,500, total is 11,500. Depreciation on land and building 7,000, furniture 4,500, total is 11,500, total is 11,500. एडजस्टमेंट है, इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000, इन्वेस्टमेंट पर इनकम जनरेट हुआ, जमा हुआ। इंटरेस्ट अक्रूड मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो हमारे इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीवेबल है 2,000, 2,000 का इंटरेस्ट अभी आना बाकी है। कितना आ चुका है ऑलरेडी, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 आ चुका है, 1,000 रुपीज आ चुका है। कितना आना और बाकी है, कितना जमा हुआ है 2,000, मतलब ये 2,000 रुपये आना बाकी है। तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हुआ, आउटस्टैंडिंग इनकम वी कैन से। तो इंटरेस्ट में इनकम में ऐड करेंगे और असेट साइड में, इनकम में ऐड करेंगे और असेट साइड में। तो ये 1,000 रुपए का जो इनकम था उसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपया था, उसमें ये आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2,000 रुपये मिलना बाकी है, ये हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और उसका दूसरा इफेक्ट असेट साइड में दूसरा इफेक्ट असेट साइड में, इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख, उसमें ऐड अक्रूड इनकम 2,000, इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख, ऐड अक्रूड इनकम 2,000, 1,52,000। इसको आप अलग से भी लिख सकते हो असेट साइड में, इन्वेस्टमेंट में अगर ऐड नहीं करना है यू कैन राइट सेपरेटली आल्सो, वो आप अलग से लिख सकते हो, लेकिन असेट साइड में ही लिखना है। क्या एडजस्टमेंट था ये, इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर इनकम जमा हुआ है 2,000, मतलब मिलना बाकी है, इन्वेस्टमेंट का इनकम मिलना बाकी है, इतना इनकम जमा हो चुका है 2,000, तो 2,000 रुपये मिलना बाकी है। तो क्या करेंगे, ऐड इन इनकम एंड असेट साइड, ऐड इन इनकम एंड असेट साइड। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड 60% ऑफ डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज्ड। ये एडजस्टमेंट सबसे सिंपल, कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है, कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम इनकम एंड ऐड इन कैपिटल फंड। कितना कितना करना है, 50% एंट्रेंस फीस का, 60% डोनेशन का। देखते हैं यहाँ पर एंट्रेंस फीस कितना था, एंट्रेंस फीस 50,000, तो उसका 50% मतलब 25,000, लेस फ्रॉम इनकम, इनकम में से लेस करना है, और कहां पर जाके ऐड करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। ये देखो कैपिटल फंड में ऐड 50% इंटरेस्ट फीस 25,000, तो इनकम में से लेस किया, कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। वैसे डोनेशन का 60% करना है, डोनेशन 60,000 का है, उसका 60% मतलब 36,000, 6 6 36, तो 60,000 का 60% 36,000, लेस फ्रॉम इनकम, इनकम में से लेस कर दिया, किस में ऐड करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। तो ये लास्ट वाला जो एडजस्टमेंट था, क्या एडजस्टमेंट था ये लास्ट वाला, 50% एंट्रेंस फीस एंड 60% डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज। उसका इफेक्ट क्या हुआ, लेस फ्रॉम इनकम एंड ऐड इन कैपिटल फंड, लेस फ्रॉम इनकम एंड ऐड इन कैपिटल फंड। अब इसका बैलेंसिंग भी थोड़ा सा अलग है। बैलेंसिंग देखो क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग ये ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट करेंगे। ये असेट साइड का टोटल 1,51,800, असेट साइड का टोटल 1,51,800, इधर लिखा लायबिलिटी में 1,51,800, उसमें से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो। तो ये जो बैलेंस आया, ये बैलेंस आया, ये आपका कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। ये जो बैलेंस आया ये आपका कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, तो आपका ये ओपनिंग कैपिटल फंड हो गया। ये ओपनिंग कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस। अगर ये एडजस्टमेंट में पहले से लिखा होता तो हम लोग उसका बैलेंस शीट नहीं बनाते, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं लिखा था, इसलिए हमको यहाँ पर बैलेंस शीट बनाना पड़ा। तो ये आ गया हमारे कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस 1,26,800। इसको कहाँ पर लिखेंगे, हमारा ये जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है
उसमें कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस 1,26,800 यहाँ से आ गया। हमने ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया था उसका असेट साइड का टोटल, वही लायबिलिटी में लिखा, उसमें से 25,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माइनस किया, तो बचा हुआ बैलेंस कैपिटल फंड का है। तो ये ओपनिंग, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो ये ओपनिंग कैपिटल फंड है, तो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस 1,26,800। फिर उसके बाद क्या क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहले तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड का टोटल किया 3,46,000, उसी को डेबिट साइड में लिखा 3,46,000। फिर ये 62,000 से लेके 11,500 तक, 62,000 से लेके 11,500 तक का टोटल करना है, और वो टोटल इस 3,46,000 में से माइनस करना है। 62,000 से लेके 11,500 तक का टोटल करना है, और वो टोटल 3,46,000 में से माइनस करना है, तो विल गेट द बैलेंस 1,60,000। यहाँ पर इनकम ज्यादा था एक्सपेंडिचर से, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस। ये सरप्लस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे कैपिटल फंड में। ये सरप्लस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे कैपिटल फंड में, तो कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड हो गया 1,60,000। ये सब ऐड करके आउटर कॉलम में 3,47,800 और 12,000 3,59,800, वैसे ही आपका असेट्स है। तो आपका बैलेंस शीट यहाँ पर टैली हो गया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।